नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आनंद आप सबको आज के इस डिटरमिनेंट के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम और आप दोनों लोग मिलकर एक बेहतरीन तरीके से आज इस क्लास को एंजॉय करेंगे, मजा भी आएगा और वेस्ट से वेस्ट परफॉर्म दिखा पाएंगे। तो टॉपिक है आपका डिटरमिनेंट्स। जैसे हम सभी लोग इसी को सारणिक भी बोलते हैं, ठीक है। और आज की क्लास में हम सब लोग सारणी में चलने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। मतलब सारणिक के गुण। या इसी को गुण धर्म भी बोल सकते हैं। विशेष आज की क्लास में इसी पहलुओं पर आप सबको ध्यान देने की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा इसमें कर पाएंगे, एंजॉय करेंगे, बेस्ट परफॉर्म होगा। तो अब शुरुआत करते हैं, ठीक ना। देखिए दोस्तों, आप सभी के समक्ष जो मैं बताने जा रहा हूं प्रॉपर्टी, उस पर आप सभी का विशेष ध्यान होने चाहिए। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 में मैं बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान देना है, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। तो आइए प्रॉपर्टी नंबर 1 पर हम लोग विशेष ध्यान देते हुए और बेहतरीन तरीके से चलेंगे, बहुत अच्छा होगा। इसमें कहता है कि जब किसी सारणी के कोई दो रो तथा दो कॉलम समान हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। जैसे आप सभी के सामने यदि ऐसा दे दे कि यहां एक्स वाई जेड ए बी सी, यहां एक्स वाई जेड, तो इस डिटरमिनेंट्स का मान 0 होगा। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। क्यों 0 है? क्योंकि यहां R1 और R3 यदि देखते हैं तो दोनों आपको देखने में एक ही जैसा लग रहा है। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब कोई भी डिटरमिनेंट्स दे दे और उसके दो रो तथा दो कॉलम यदि समान हो तो उस डिटरमिनेंट्स का मान क्या होता है? 0 होता है। बस इतना आपको सोचने की जरूरत है, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं, ठीक ना। तो इतना आप सब लोग, हमें उम्मीद है कि बहुत बढ़िया से ध्यान दे रहे हो, ठीक है। अब देखिए इसके लिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, बहुत आसान एग्जाम्पल आप सभी को मैं लेता हूं और इससे आप समझिएगा, बहुत आसान वाला। यहां पर 2 4 5 3 2 1, और यहां पर आपके पास, पहले तो मैं कई सारा यहां पर इसको समझा देता हूं। जैसे फर्स्ट नंबर हम ले ली, सेकंड एक और मैं लेता हूं कि आपसे पूछूं कि बताओ जी, यदि ऐसा आ जाए जैसे आपके पास P Q R, यहां पर A B C, A B C, इसका मान क्या होगा? जैसे एक ही एग्जाम्पल थोड़ी हो सकता है, कई सारा हो सकता है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें दूसरा रो R2 और R3 आपस में, जैसे R1 बराबर आपके पास R3 था तो R1 R3 बराबर तो 0 आ गया। इसी प्रकार R2 और बराबर R3 आ रहा है, तब इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर 0 हो जाएगा। बस जैसे मैं नेक्स्ट आप सबसे पूछूं कि तीसरा नंबर एग्जाम्पल कि बच्चों एक बात बताओ, यदि ऐसा दे दे यहां पर 5 4 3 5 4 3 2 1 और 6 दे दे, अब बताओ इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा?
तो यहां आपके पास R1 और R2 बराबर है, R1 बराबर R2। इस कंडीशन में इसका मान 0 आना है। क्लियर? कभी भी कोई दो रो या कोई दो कॉलम यदि समान दे दे तो उसका मान 0 होगा। बस इतना आपको ध्यान देने की जरूरत है और टेंशन नहीं लेना है। जैसे आपके पास चौथा एग्जाम्पल यदि मैं लूं, यहां पर x y z ले ली, यहां पर p q r ले ली और x y z ले ली। अब यहां कॉलम भी यदि आपको मिल जाए, जैसे आप देखेंगे यहां पर C1 और यहां C2 मिल गए, तो C1 बराबर C2 यदि मिल जाए तो इस कंडीशन में आप क्या बोलोगे? इसका मान 0 होगा। तो आप कभी भी इस प्रकार के प्रश्नों से अपने आप को ये मत समझिए कि आपके दिमाग में एक कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो कोई दिक्कत पहुंचा रहा है। अब एक सोचना है बात कि यहां पर मैं इसके लिए अब एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। जैसे बात समझिए, यहां 2 4 6 3 5 7 ले लिए, या 3 2 1 ले लिए, 2 4 6 ले लिए, इसका मान क्या होगा? तो आप सब लोग बता रहे हैं कि देखिए गुरुजी, यहां पर ई R1 और यहां ई R3 ये दोनों सेम है इसलिए 0 होगा। लेकिन पहले हम लोग ऐसा करते हैं, इसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ये पता करते हैं कि क्या R1 R3 को समान होने पर ये 0 आया है, ये सही है कि गलत? LHS से चलिए, हम लोग जब LHS से चलेंगे तो इस पर आप सब लोग ध्यान दीजिए। जैसे 2 प्लस माइनस प्लस, 2 को बाहर कर दिए तो आमने सामने वाला छोड़ दिए तो 2 1 4 2 1 4 6 आ गए। प्लस के बाद -4 है, ठीक है। -4 को आमने सामने वाला छोड़ दिए तो 3 1 2 6, 3 1 2 अच्छे आ गए। प्लस माइनस प्लस आप सभी के सामने 6। अब यहां पर विशेष ध्यान दीजिए, अब आमने सामने वाला छोड़ दिए तो 3 2 2 4, 3 2 2 4 आ गए। बच्चों यहां के बाद 2 इंटू 2 गुना 6, 2 गुना 6 माने आपके पास 12 आ रहा है, 4 गुना 1 -4 आ जाए। बच्चों अब 6 गुना 3 छौतिया 18 आ जाएगा और 2 गुना 1 2 हो जाएगा, प्लस 6, 4 गुना 3 चरती 12, 2 गुना 2 4 आ जाएगा। देखिए यहां पर 2 गुना 12 में से 4 गया, यहां 8 आ गया, -4 गुना 18 में से 2 गया 16 आ गया, प्लस 6 गुना 12 में से 4 गया तो यहां 8 आया। 8 गुना 2 16, -16 चौको 64, और यहां पर आप सब 8 छक 48 कर दी। देखिए 48 8 6 14 की 4 4 1 5 1 6 -64 आ जाएगा, इसका वैल्यू 0 आया। तो पहला मेथड है कि डायरेक्ट 0 मारो, जो आपके सामने RHS आ रहा है। तो यहां पर ये दोनों आपका जो मिल रहा था, इस कारण से डायरेक्ट आप 0 मारेंगे। तो यदि आपको प्रॉपर्टी मालूम है तो डायरेक्ट आंसर 0 आने वाला है। प्रॉपर्टी मालूम नहीं है तो ये झकमार विधि ले लीजिए। अब दोनों में कौन पसंद है? तो मैं आपको ये जो 0 आ रहा है, अब रट्टा मरवा दिए, जब कोई दो रो दो कॉलम एक ही जैसा लगेगा तो उसका वैल्यू 0 होगा। अब गदहवन सोचेगा 0 बोल रहे हैं कि कैसे होगा, ऐसे ऐसे करेगा। नहीं, ये एक्सप्लेन करके देख लिए कि 0 होगा, तो अब ये कैसे होगा ये पता चलना चाहिए, ठीक ना। अब आप सबके सामने अब आता है प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी 2 पर चलते हैं। देखिए प्रॉपर्टी यदि 2 की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो प्रॉपर्टी 2 की बात करते हैं तो अब इस पर हम सब लोग विशेष ध्यान देंगे।
प्रॉपर्टी 2 में जब आपसे पूछा जाए कि प्रॉपर्टी 2 में क्या करना है, तो यहां पर जब किसी डिटरमिनेंट्स के कोई रो या कॉलम का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसका मान क्या होता है। तो अब विशेष ध्यान दीजिए, यहां पर जब आप देखेंगे तो इसमें आप R1 का टोटल एलिमेंट 0 देख रहे हैं और किसी भी सारणी के कोई रो या कॉलम का टोटल एलिमेंट 0 हो तो उसका मान 0 होता है। ये पहला एग्जांपल आप सभी के सामने। जैसे सेकंड नंबर में यदि ले लूं कि मान लिया जाए यहां A B C, यहां पर 0 0 0 P Q R मिल गया, तो इसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहां देखिए ना R2 का टोटल एलिमेंट 0, बस टेंशन नहीं लेना है। यहां पर जैसे आप सभी के सामने तीसरा एग्जांपल ले लिए, मान लिया जाए आपके पास क्या दे दिया, तो यहां पर 5 6 7 3 2 4 0 0 0 आ गए, तो टेंशन लेने का बात नहीं, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि R3 जो है ना इसका टोटल एलिमेंट 0 है। जैसे यहां के बाद हम लोग चौथा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया जाए आपके पास यहां 5 4 6 0 0 0 दे दिया, 2 4 7 दे दिए, तो यहां पर आप देखिए कोई भी कॉलम का भी यदि C2 का पूरा एलिमेंट 0 तो 0 आ गया। मतलब दिमाग में ये बात आप ठीक ठाक तरीके से सेट कर लेते हैं कि किसी भी रो या कॉलम का टोटल एलिमेंट 0 हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 आता है। कहीं जैसे देखिए यहां पर आपको टोटल 0 मिल रहा है, यहां टोटल 0 मिल रहा है, यहां टोटल 0 मिल रहा है, यहां टोटल 0, कभी भी अगर पूरा के पूरा एक लंगिए साफ है, 0 है, तो इस तरीके से उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक ना, इतना के बाद ज्यादा नहीं समझाना है। प्रॉपर्टी नंबर 2 के बाद मैं चलूंगा प्रॉपर्टी 3 पर। देखिए अब कहता यही है इसमें एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जब किसी यहां पर डिटरमिनेंट्स के टोटल एलिमेंट 0 तो उस डिटरमिनेंट्स का मान क्या हो, 0 हो। जैसे सेकंड एग्जांपल आप सभी के सामने 0 0 0 0 आ जाए, इसका भी 0 है। मतलब कभी भी आपको कोई डिटरमिनेंट्स का टोटल एलिमेंट 0 आए तो उसको आप क्या बोलेंगे, 0 होगा। इतना आप दिमाग में सेट कर लीजिए। आइए चौथा नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, देखिए कहता यही है कि यहां आपके पास x y z, यहां पर आपके पास क्या, तो a b c p q r ऐसे ले ली। अब इसे डिटरमिनेंट्स में आपको मैं बता रहा हूं कि यहां जो आपको R1 में दिया गया है, ये R2 में दिया गया है, R3 में दिया गया है। R1 को आप चेंज कर दीजिए C1 में और C1 को R1 में, उसके बाद R2 को C2 में, C2 को R2 में, एंड R3 को C3 में, C3 को R3 में। तो विशेष ध्यान यही देना है कि जो आपके पास R1 दे दिया है तो R1 एक्स वाई जेड, तो यहां एक्स वाई जेड आ जाए, बस। यहां ए बी सी जो दिया गया है, यहां पर आप ए बी और सी कर दीजिए। यहां जो पी क्यू आर दिया गया है, यहां पर आप पी क्यू आर दे दिए। पहले इसी बात को बेहतरीन तरीके से आपको समझने की जरूरत है, कहीं पर किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब कोई रो पड़ल का आपको दे दिया, जैसे यहां आप देख पा रहे हैं, पड़ा वाला खड़ा में, पड़ा वाला खड़ा में, पड़ा वाला खड़ा में,
मतलब आप साफ साफ देख रहे हैं कि यहां जो R1 है, ये R1 ये C1 में आ गया, R2 C2 में आ गया और R3 C3 में आ गया। तो इस प्रकार की जो दिया गया है, यहां R1 C1 में, R2 C2 में, R3 C3 में, तो अब आपको दिमाग में सेट रखना है कि जब किसी सारणी के रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदलते हैं तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आप सब लोग को मैं एक थोड़ा सा एक कहानी सुनाऊंगा तो उसे समझ जाएंगे। कोई भी आदमी सोया हुआ है, सोया हुआ आदमी यदि वो खड़ा हो जाता है तो उसके क्या नाम में परिवर्तन होता है कि रात में सोया हुआ है तो नाम मोहन और दिन में खड़ा हो गया तो सोहन। मतलब जो व्यक्ति सोया हुआ आदमी है वो खड़ा हो जाए, या दिन में घूम रहा है तो मोहन और रात में सो गया तो सोहन। जब कोई बड़ा आदमी खड़ा में बदल जाए और खड़ा आदमी बड़ा में बदल जाए तो उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं, तो कहना समझ गए गुरुजी, इन नाम लिखा हुआ है। और जब नाम लिखा गया है तो ये पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, आगे म पीछे न, आगे वाला में पाई लगा दो। जब नाम में कोई परिवर्तन नहीं तो समझिए कि मान में भी कोई परिवर्तन नहीं हो। यही बात आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो अब दिमाग में बात समझ में आ कि रो वाला कॉलम में, कॉलम वाला रो में चेंज करेंगे तो इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं। अब आप सब लोग अब इस पर एक एग्जाम्पल समझेंगे, बहुत अच्छा ठीक ठाक समझ में आ जाए। जैसे एग्जाम्पल क्या है, यहां पर 3 4 5 2 1 0 0 2 3 ले ली। अब तुम लोग देखो यहां पर यही वाला जो दिया गया है, अब इसी को हम ऐसे करते, इसमें जो बड़ा वाला आपके पास 3 4 5 है, 3 4 5, तो यहां 3 4 5 आ गया। ये बड़ा वाला खड़ा में 2 1 0 2 1 0 0 2 3 0 और 2 और 3 लिख दी। कई लोग कहेगा कैसे पता करें ये लिखा हुआ सही है, हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है सर। हो सकता है, हम कैसे माने कि इस सही होगा। हम कहें कि देखो हड़बड़ाओ मत, आराम से ध्यान दो। यहां एक दूसरे के बराबर, यदि इनलाइकवन 0 मान रहा है, एक दूसरे के बराबर कैसे होगा इस पर हम लोग चलते हैं। बड़ा वाला खड़ा में, बड़ा वाला खड़ा में, बड़ा वाला खड़ा में। तो अब ऐसा की तो हम लोग LHS RHS से चल देते हैं। तो इसको LHS से जब चलेंगे तो आमने सामने वाला छोड़ दीजिए, 3 छोड़ दो, तो आमने सामने वाला जब छोड़ दोगे तो 3 -0 आ जाएगा, प्लस के बाद -4 आ गया। आमने सामने वाला जब छोड़ दोगे 3 दूना 6 -0 आ जाएगा, प्लस आप सबके सामने 5। आमने सामने वाला जब छोड़ दिए तो 2 दूना 4 -0 आ जाएगा। देखिए 3 गुना 3 -4 गुना 6 प्लस 5 गुना 4, 3 × 9, 6 चौको 24 और 5 चौको 20 आ गया। देखिए और 20 और 9 29, 29 में से 24 गया तो आप सभी के सामने 5 आ रहा है, ठीक है। हाँ, अब यहां तक जब बात समझ चुके हैं तो अब यहां के बाद हम
एस में चलते हैं। देखो 3 को बाहर की आमने सामने वाला छोड़ दो, 3 माइनस 0 आ जाएगा। प्लस में प्लस के बाद माइनस में 2 आ जाएगा, आमने सामने वाला छोड़ दो, 4 गुना 3 चरते 12, 5 गुना 2 10 आ जाएगा। प्लस माइनस प्लस आप सबके सामने 0, आमने सामने वाला छोड़ दो, 0 माइनस 5, बस इतना कर दो। देखो 3 गुना 3 माइनस 2 गुना 2, अब प्लस आपके पास 0 आ रहा है, 6 3 तिहाई आप देखोगे 9 माइनस 4, यहां भी 5 आ रहा है। आप खुद समझो LHS बराबर RHS आ गया। बताओ LHS बराबर RHS आ रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि नियमा जो हम बताए हैं ना, ये सही है कि गड़बड़। अरे कोई ऐसा तो गधा नहीं ना है कि जिसके दिमाग में अभी लग रहा होगा कि गुरुजी ये जो आप चौथा नंबर बताए हैं इसमें हमको कुछ डाउट लग रहा है? देखो एगो गधवा के लग रहा है मैट्रिक्स कितना नंबर है, हाई रे गधा कहीं के, पहले ध्यान दे इधर, न तो एग्जाम के अंतिम दिन यही फोन करके पूछे गुरुजी बताइए ना क्या पढ़ ले कि पास हो जाएंगे। कितना नंबर के रे गधवा, पहले समझा रहे इस समझ, इस सॉफ्टवेयर से एक मजबूत कर। तो यहां पर आप पड़ा वाला खड़ा में, खड़ा वाला पड़ा में जब बदलोगे तो पता चलना चाहिए कि बदला गया है, तो बतिया सही की गड़बड़। तो खूब समझा दिए, दिमागवा में एक्सेप्टे न करेगा, न बुझाई था वो, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो तुम क्या करोगे? तो इसलिए दिमाग में एकदम पूरा बढ़िया से ठीक ठाक होना चाहिए। तो अब यहां पर आपके पास चौथा के बाद अब पांचवा नंबर चल रहे हैं, एकदम बढ़िया से दिमाग में सेट रखना। प्रॉपर्टी नंबर 5, पहले प्रॉपर्टी क्लियर करना पड़ेगा। यहां कुछ दे देते हैं एक्स वाई जेड ए बी और सी, यहां पर पी क्यू आर। देखो चौथा नंबर प्रॉपर्टी में हम पड़ा वाला को खड़ा में बदले थे, पड़ा वाला खड़ा में, खड़ा वाला पड़ा में, लेकिन अब की बार दूसरा वेराइटी है, 2 रो या कॉलम को आपस में चेंज करते हैं तो सारणिक के मान में क्या होता है इस पर ध्यान देना। जैसे यहां पर आप खुद देखिए, यदि मैं बोलूं कि बताओ R1 को R2 में और R2 को R1 में चेंज करते, ताकि तब हड़बड़ाना मत। R1 को R2 में, R2 को R1 में यदि हम चेंज करें तो इसमें विशेष अब ध्यान दो, परेशानी में नहीं आना है कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दिए तो क्या होगा। यहां पर अब आपसे विशेष अब पूछा जाए तो आप क्या करने वाले हो? देखिए अब ध्यान दीजिए, R1 को R2 में, R2 को R1 में, तो बहुत बढ़िया बात है कि R1 एंड R2 इज द आवास छेड़छाड़, R1 एंड R2 इज द आवास छेड़छाड़, मतलब R3 इज द नो छेड़छाड़, तो पहले PQR लिख दो। अब कहता है R1 को R2 में, R2 को R1 में आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो R1 को R2 में तो यहां X Y Z, और R2 को R1 में A B C, आगे माइनस लगा दी, बस इतना समझ लेना है। हाँ मेरा इंग्लिश बचपन से ही मजबूत है और इस इंग्लिश पर मैं राज करता हूं। आपको आश्चर्य होगा कि उस दिन मेरा इंग्लिश कैसा होगा जब मैं देश के प्रधानमंत्री के रूप में खुद को अमेरिका और यूके जैसे राष्ट्र में जाकर, और मैं वही अपना बिहार वाला इंग्लिश से मैं जब प्रस्तुत करूंगा तो पूरा के पूरा असेंबली हिल जाएगा। उसमें भी मिक्स रहेगा,
कि रउआ लोग को गुड मॉर्निंग बोला था नी एक्सेप्ट करी। अमेरिका वाला कंफ्यूज कि ये का हो रहा है। ओकर बाद बोला कि आई एम पीएम ऑफ इंडिया बनी। वो दिमाग खराब, ये का हो गया। अरे यही हो सकता है, समझ गया ना। तो अब पहले बढ़िया से ध्यान दो। तो कहता है कि कभी भी दो रो या दो कॉलम को आपस में बदलेंगे। जैसे अब R1 और R2 को बदलना है तो R3 को जस्ट कर दो, कहीं भी चेंज करो, एकदम दिमाग में एकदम सेट रखना। दो एकदम चेंज होगा, कोई दो रो या कॉलम तो समझिए कि उसका माइनस लगना है। जैसे एग्जाम्पल ए फर्स्ट था, सेकंड नंबर देखो। अब गधावन की कमी ना है, वो कहेगा कि गुरुजी खाली R1 R2 चेंज होता ही ना, कुछ और ना हो सकता है, हमको मन है R2 R3 चेंज करेंगे, ताकि हम R1 R3 चेंज करेंगे। अरे चेला कुछ भी कर, लेकिन कर जरूर, ठीक ना। सर आप ही एक अपवाद पीएम होंगे जो सीएम नहीं रहे होने होंगे मोए मोए। अरे गधा कहीं के, मोदी जी एक ऐसा प्रधानमंत्री जो पहले से मुख्यमंत्री थे, आज तक कोई मुख्यमंत्री थोड़ी प्रधानमंत्री बना है। और हम मुख्यमंत्री, इसे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में ऐसे उतना छोटा क्या सोचेंगे, डायरेक्ट प्रधानमंत्री के बारे में। तो लोग को लग रहा होगा ना कि क्या बोल रहे हैं। चलो देखो इधर, जैसे यहां पर अब आपके पास ए बी और सी, यहां पर आपके पास कुछ दे दिए एक्स वाई जेड, यहां पर आपके पास अल्फा बीटा और गामा दे दी। बोले कि देखो चेला, अब की बार मैं जो चेंज करने जा रहा हूं, R1 को R3 में, R3 को R1 में। ये क्या हो रहा है? अरे बात समझो, यहां पर अब विशेष आप सब लोग देखोगे तो अब ध्यान दो। पहले अपना इंग्लिश को एक बार जरूर प्रस्तुत करना है, क्योंकि ये इंटरनेशनल इंग्लिश, समझ जाओ। यहां करा R1 एंड R3 इज द आवास छेड़छाड़, R1 एंड R3 इज द आवास छेड़छाड़, R2 इज द नो छेड़छाड़। तो पहले लिख दो यहां X Y Z। अब जो दोनों को आपस में चेंज करोगे, R1 को R3 में, R3 को R1 में, तो ऊपर वाला आइटम को उठाकर A B और C, और नीचे वाला सबसे ऊपर अल्फा बीटा गामा ई माइनस। तो कि अच्छा, मतलब गधवन बोलेगा, मतलब हम समझ रहे हैं कि कोई को चेंज कीजिएगा तो आगे माइनस लेगा। हम कि हाँ गधा महाराज, कोई को चेंज करेंगे तो माइनस आगे लगेगा। तब फिर अब एल्टीना लगत हुआ कि अगर कॉलम वाला रहेगा तब, कॉलम वाला रहेगा तो हड़बड़ाना नहीं है। तीसरा नंबर आपके पास कॉलम, एगो गधवा क्या बोल रहा है, फास्ट कीजिए। ये सब फास्ट जन्म लिया था, 2 महीना पहले जन्म लेल कवा है, इतना जल्दी बरहमा में आ गया का। गधा कहे कि कोई चीज के लिमिटेशन होता है। पैदा लेने के बाद 5 साल के बाद तुम्हारा एडमिशन हुआ होगा, LKG UKG में पढ़ा होगा, तो 2-3 साल बर्बाद किया होगा, समझ गया ना। उसका 12 साल झक मारा तो 12वां साल यहाँ पहुंचा। ये फास्ट प्रोसेस है गधा कहीं के। अब आशुतोष सर से पढ़ रहे हो, इसका मतलब तुम क्या बताना चाह रहे हो? आंगनबाड़ी में भी 1-2 साल बर्बाद किया होगा नेटा पोसते पोसते, चुट्टा कहीं। अगर तुम पैदा 2 महीना पहले लिए हो अब तब बरहमा में आ गए हो तो मैं फास्ट कर सकता हूं। अरे गलत नहीं बोल रहे, ऐसे गधा लोग 2 महीना पहले जन्म लिया होगा और तब पहुंच गया था हमको फास्ट करने के लिए। अरे बुढ़ाहा कहीं कि हमारा कोई फास्ट कर ही नहीं सकता है। अच्छा का है, कोई हमारा कुछ बिगाड़ लेगा? अरे हमारा पढ़ाने के बाद रिजल्ट बढ़िया होबे करेगा तो तोर बात क्यों माने?
ओहो, अब देखो, अब एक आध वो कहेगा कॉलम रहेगा तब, अब कॉलम वाला बताते हैं। यहाँ एक्स आ वाई जेड, यहाँ ए बी आ सी पी आ क्यू आ आर दे दी। अब कौनो दिमाग लगे गुरुजी, यदि यहां पर आपस में दो कॉलम को मान लिया जाए C2 को C3 में और C3 को C2 में बदले तो क्या होने वाला है? अब दिमाग तो लगाएगा ना। तो अब देखिए, रो को चेंज कीजिए या कॉलम को चेंज कीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। यहां पर अब कहता है कि C2 एंड C3 इज द आवर्स छेड़छाड़। जय हो, जय हो। मतलब दिमाग में सेट होगा कि C2 एंड C3 इज द आवर्स छेड़छाड़, मतलब C1 इज द नो छेड़छाड़। तो पहले लिख दो यहां एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, पहला कॉलम छेड़छाड़ में। अब आपको कह क्या रहा है कि C3 वाला C2 में, C2 वाला C3 में P Q R A B C। अब देखिए गधावन कैसे सोचता हुआ, अच्छा मतलब रो वाला भी आपस में चेंज हो सकता है, कॉलम वाला भी चेंज हो सकता है। फिर दिमाग लगाता हुआ जाना कोची, लेकिन हम कैसे माने कि आप जो बता रहे हैं वो सही है? गधावन ई सोचेगा गलत भी तो हो सकता है सर। देख गधा महाराज पूछेगा, जानते हो क्या, माइनस जो आप लगा दिए हैं, माइनस कहां से आ गया बताइए तो। नलायक कहीं, एग्जाम्पल समझो, एगो बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। अब जैसे एग्जाम्पल आप सबके सामने अब मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मान लिया जाए 2 1 और 3 4 0 3 1 4 और 2 दे दी। अब इसमें कोई को आप चेंज कर दो, जैसे R1 को हम चेंज कर दिए R2 में और R2 को R1 में। अब यहां पर इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो R3 इज द नो छेड़छाड़, 1 4 2 लिख दो। R1 को R2 में 2 1 3 और R2 को R1 में 4 0 और 3 आ गया। देखिए इसको जस का तस, नी बीच वाला ऊपर तो 4 0 3 और ऊपर वाला इतना, आगे यहां माइनस लग गया। लेकिन अब सही क्या है, इस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। देखिए अब यहां पर हम लोग ऐसा करते हैं, LHS से चलते हैं। अब यहां ई माइनस लगा हुआ है, तब भी LHS RHS बराबर आ गया था मामला से। देखिए यहां पर आपके पास जो 2 दे दिया, तो इसमें अब आमने सामने वाला छोड़ दीजिए, तो इससे गुना किए तो 0 और 4 गुना 3 चरती 12 आ गया, प्लस के बाद -1। आमने सामने वाला जब छोड़ दिए, 4 गुना 2 8 आ जाएगा, 1 गुना 3 -3 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस आप सबके सामने 3। आमने सामने वाला यदि छोड़ दिया जाए, चर्चों को 16 और -0 आ जाएगा। बच्चों जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 गुना -12 -1 गुना 5 प्लस 3 गुना 16, 12 गुना 2 आपके पास 24 आ जाएगा, -5 16 गुना 3 16 48 आ जाएगा। देखिए 24 में से 48 गया तो 24 आ जाएगा और -5 आपके पास 19 आ रहा है। अरे कोई दिक्कत? अब मैं यहां के बाद RHS से चलता हूं। देखिए RHS में तो माइनस आपको दिया गया है, लेकिन अब यहां 4 को यदि आप बाहर करते हैं, आमने सामने वाला छोड़ दिया जाए, तो 2 -12 माइनस, अब प्लस के बाद यहां पर -0 आएगा,
आमने सामने वाला यदि आप छोड़ देते हैं तो 4 - 3 आ जाएगा। प्लस माइनस प्लस आप सबके सामने 3, आमने सामने वाला इसको हम छोड़ देते हैं, 4 गुना आपके पास 2 8, यहां पर -1 आ गया। यहां पर अब विशेष ध्यान दो, 4 गुना 2 में से 12 गया -10 -0, प्लस 3 गुना 8 में से 1 गया तो यहां 7 आया। यहां पर विशेष अब आप सब लोग ध्यान, 10 गुना 4 10 को 40, 7 गुना 3 7 21 आ जाएगा। अब यहां माइनस, अब देखिए 40 और 21 तो आपके पास -19 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 19 मैंने LHS बराबर RHS आ गया, और LHS RHS दोनों बराबर आ रहा है, मतलब दो रो या कॉलम को आपस में चेंज करने वाला जो नियम है ये थ्योरिया का है चला, ये थ्योरिया सही है। माने जब जब चेंज करेंगे तब तब माइनस निकलेगा। फिर से ध्यान दो, जब जब चेंज करेंगे तब तक माइनस निकलेगा। तो अब दोस्तों आप सबके सामने अब विशेष यहां ध्यान दीजिए, 5वां नंबर के लिए अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन आप सभी के सामने है, प्रूव दैट। यहां पर आपके पास क्या दे दिया जाए तो A B C X Y Z P Q और यहां पर कैपिटल आपके पास A B C, या यहां पर आप डायरेक्ट अल्फा बीटा गामा ले लीजिए, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू यहां पर X Y Z अल्फा बीटा गामा A B C। अब आप सबके सामने जो क्वेश्चन दे रहा है इसके बारे में अब आपको LHS से RHS या RHS से LHS प्रूफ करना है जी, और दिखाना है कि अब यहां पर दोनों आपस में बराबर है। देखिए दोस्तों अब बढ़िया से विशेष तरीके से समझिए, हम लोग यहां पर LHS से चलने वाले हैं। LHS से जब चलेंगे तो एक काम करेंगे, कोई दो रो या कॉलम को आपस में चेंज करते हैं, R1 को R2 में और R2 को R1 में। तो जब यदि हम लोग ऐसा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब यहां R1 को R2 में, R2 को R1 में, मतलब बोलेंगे R1 एंड R2 इज द आवाज छेड़छाड़। तो अब आप सब लोग बोलेंगे कि R3 इज द नो छेड़छाड़, अल्फा बीटा और गामा। लेकिन जब मैं आपसे बोलूं कि अब छेड़छाड़ किसका, तो R1 और R2 का, तो यहां R1 वाला R2 में, R2 वाला R1 में, यानी E वाला यहां और E वाला यहां, तो इसको नीचे आपके पास A B C आ जाएगा, ऊपर X Y Z आ जाएगा और यहां माइनस आ, बस। अब दोस्तों यहां पर जब हम लोग चले तो आपको लग रहा ऊपर में X Y Z लाना है तो ये तो आ गया, लेकिन अभी A B C नीचे, अल्फा बीटा गामा ऊपर चल जाए। तो अब एक काम कीजिए, अब आप R2 वाला R3 में और R3 वाला R2 में कीजिए, तो जब जब चेंज करेंगे तब तब माइनस निकलेगा। सुनो पहले बढ़िया से,
जब जब दो रो या कॉलम को आपस में चेंज करेंगे तब तब माइनस निकलेगा। यहां जब निकलेगा तो ध्यान दो, यहां पर माइनस तो है, R1 and R3 is the आवास छेड़छाड़, R2 and R3 is the आवास छेड़छाड़, R1 is the नो छेड़छाड़, X Y Z रहने दी। अब चला एक बात बताओ, R2 वाला R3 में, R3 वाला R2 में, इसको ऊपर उसको नीचे, अल्फा बीटा गामा को ऊपर लेके चले और ए बी सी को नीचे। तो पहले से तो एक माइनस था ही, लेकिन फिर जब आप चेंज किए तो फिर एक माइनस निकलेगा। अब माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आप सभी के सामने एक्स वाई जेड, अल्फा बीटा गामा, ए बी सी। दोस्तों इस तरीके से आप इसे RHS प्रूफ कर दें। यही आप सभी लोग जबरदस्त तरीके से समझ पा रहे हैं और आपके अंदर एक अलग लेवल का क्वालिटी बिल्डअप कर रहा है। ये सोचने का अलग लेवल का तरीका है जो बेस्ट है, यूनिक है, अलग है। दोस्तों अब आप सभी के समझ, अब मैं पांचवा के बाद छठा नंबर, देखिए अब छठा नंबर आप सभी को जब मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा तो इस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें कहता है कि यदि कोई वर्ग अवयव से सारणिक बना हो तो विकर्ण के गुणनफल को हम लोग सारणिक का मान कहते हैं। जैसे आप खुद ध्यान दीजिए, यहां पर इसमें यदि आप देखेंगे तो एक विकर्ण अवयव एक्स वाई जेड विकर्ण का एलिमेंट है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो अब यहां पर आप विकर्ण के गुणनफल को सारणी का मान बोलेंगे, एक्स वाई और जेड बोलेंगे। ये हम लोग का समीकरण, ये फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल। बस अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ सेकंड नंबर को जानते हो? कहने की बहुत ललीपॉप है, 2 0 0 0 कुछ मान लिया जाए 3 0 0 0 5 दे दिया जाए। कहना है कि इसका आंसर 2 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा और इसी को आप 15 अगुना आप 30 कर दीजिए। कहना है कुछ भी अब रहे अब बना देंगे। एक नलेकवा बोल रहा है कि 235 होगा, हाई रे गधा कहीं के, यहां 235 नहीं, यहां पर क्या आएगा 30 आएगा, ठीक ना। जैसे कुछ भी दे दे आपके पास। अब तीसरा नंबर यदि ऐसा दे दे, यहाँ -5 0 0 0 4 0 0 0 और 3 दे दे। अब इसमें आप -5 गुना 4 गुना 3 कर, 5 को 20 23 60 -60 आंसर आ जाए। इस तरीके से चल रहा है। देखिए आप सभी का YouTube पर भी क्लास रखा गया है, ठीक ना। और वो क्लास कितने घंटे का है? तो 3 घंटों का है, ठीक है। और ऐसे भी इसमें प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूं। प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट का बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए, तो अब आप सभी लोग एक बात ध्यान में रखिएगा। तो सभी लोग का नेट का भी प्रॉब्लम होता है, कई सारी समस्याएं होती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस क्लास को आपको बहुत ज्यादा लंबा नहीं किया हूं और आप शाम को
6 बजे से आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और एलपीपी को आज हम लोग अपने कब्जे में कर लेंगे। तो आज की यही क्लास हम लोग रखते हैं और मिलते हैं हम सब लोग रात में 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। बहुत अच्छा होगा, मजा आएगा। तो अभी इतना ही तक, फिर मिलते हैं हम लोग शाम 6 बजे से। बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पर गर्दा मचाना है, सब लोग तैयार रहिए, ठीक है ना? ओके।